संग्राम ने कुछ नहीं कहा, वो उसके साथ चलता रहा। वो कभी छवि को देखता, कभी अपने हाथों की तरफ देखता। फिर वो दोनों कार में बैठ गए। ओम भी कार चलाने लगा। कार में बैठते ही छवि खिड़की से बाहर देखने लगी थी। उसके आंसू आते जा रहे थे, वो पोंछे जा रही थी। उसने सोचा भी नहीं था कि उसके साथ ऐसा भी होगा। उसकी चाची उसके पापा की मौत के पैसे लेगी। वो जितना सोचती उतना ही रोती जाती। संग्राम उसी को देखे जा रहा था। वो सोचता था कि वो पैसे इसने लिए हैं। अब इसे पता चला कि इसे तो कुछ पता ही नहीं। इसकी चाचा चाची ने इसके पापा का बनाया हुआ ये घर भी ले लिया और उनका सामान एक स्टोर में रखा दिया और इसे भी वही रहती रही। इसकी चाची जब शादी के बाद इसके थप्पड़ मार सकती है तो पहले तो उसे बहुत पीटती होगी। संग्राम को उस पर तरस आ रहा था। इसकी लाइफ भी कितनी दर्द भरी है। पहले वैसे चाचा चाची और अब मेरे जैसा पति। मैंने भी इसके साथ ज्यादती की है। उसने टाइम देखा, दोपहर के 2 बज गए थे। ओम, कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट देखकर कार रोकना, भूख लगी है। संग्राम की बात सुनकर ओम ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। आज सर को भूख लगी है, ये तो सारा सारा दिन बिना कुछ खाए ही निकाल देते हैं। आज कैसे कह दिया कि भूख लगी है? लगता है अब इंसान बन गए हैं सर, या फिर मैडम के कारण कह रहे होंगे। यही बात उसे ठीक लगी। उसने एक रेस्टोरेंट के बाहर कार रोकी। संग्राम कार से उतरने लगा तो देखा कि छवि वैसे ही बैठी है। उसने उसे पुकारा, छवि चलो खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है, आप खा लीजिए। छवि ने बिना मुंह घुमाए कहा, अगर खाना नहीं खाओगी तो घर जाते ही फिर से बेहोश हो जाओगी, फिर इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे। संग्राम को याद था कि ये इंजेक्शन से डरती है। पिछली बार भी डॉक्टर से रिक्वेस्ट कर रही थी कि कोई गोली दे दो, इंजेक्शन रहने दो। इसलिए इसने उसे डराया और ये तरीका काम भी आया। छवि एकदम कार से उतर गई। संग्राम के चेहरे पर स्माइल आ गई। ओम बाहर बैठा था। वो दोनों केबिन में बैठ के खाना खा रहे थे। संग्राम ने पूछा, तुम्हारे चाचा चाची शुरू से तुम्हारे साथ रहते थे? नहीं, मेरी मम्मी पापा मेरी पढ़ाई के कारण मुझे लेकर शहर आ गए थे। मेरे पापा ट्रक चलाने लगे, फिर वो ज्यादा बाहर ही रहते थे। मैं और मम्मी यहाँ रहते थे। फिर मम्मी मर गईं, मैं छोटी थी। चाचा चाची मम्मी की मरने पर शहर आए, पर पापा से बोले कि वो यही मेरे साथ रहेंगे, ऐसे वो मुझे भी संभाल लेंगे और संजय भी शहर में पढ़ लेगा। मेरा सारा खर्चा मेरे पापा ही उठाते थे। ये तुम्हें पहले भी मारती थी? छवि ने बस इतना कहा, पर संग्राम को उसकी चाची पर बहुत गुस्सा आया। वो लोग खाना खाकर वापस चल पड़े और शाम 5 बजे के करीब वो लोग घर पहुंचे। दोनों छवि के कमरे में आ गए। संग्राम उससे और भी कुछ जानना चाहता था। छवि वॉशरूम चली गई। तभी छवि के फोन में मैसेज आया। संग्राम ने नाम पढ़ा, सहस। उसने झट से फोन उठाया। उसने फिंगरप्रिंट से फोन खोला। इसने फोन लेते ही उसमें अपने फिंगरप्रिंट लगा दिए थे। अब छवि कोई भी लॉक कोड लगाए वो उसका फोन खोल सकता था। सो उसने फोन खोला और उसकी और सहस की चैटिंग देखी। पहले तो नॉर्मल गुड मॉर्निंग के मैसेज ही थे, बस ये अभी उसने मैसेज किया था। छवि, आज तुम आई नहीं, वादा करके भूल गई। मेरा स्केच बनाना था। संग्राम का पारा फिर हाई हो गया। आखिर ये सहस कौन है? ये इससे इतने अपनेपन से बात क्यों कर रहा है? उसके मन में यही आ रहा था कि ये मेरी बदसूरती के कारण मुझसे दूर भागती है, मुझसे छुपकर सुंदर लड़कों से दोस्ती करती है। ये किसी दिन उसके साथ भाग जाएगी। उस वक्त सारे गलत ख्याल उसके मन में आ जा रहे थे। तभी छवि वॉशरूम से आ गई। वो कुछ कहती इससे पहले ही संग्राम ने उसका फोन पटक कर नीचे मारा और कमरे से चला गया। वो नहीं चाहता था कि वो गुस्से में छवि को नुकसान पहुंचाए। छवि खड़ी कभी उसे जाते हुए तो कभी अपने टूटे फोन की तरफ देख रही थी। उसे पता नहीं चल रहा था कि ये सब क्या हो गया है। अभी तो सब कुछ ठीक था। उसे अब लगने लगा था कि जलने की वजह से शायद संग्राम के दिमाग पर भी असर हुआ हो, या कभी कभी इसे पागलपन के दौरे न पड़ते हों। संग्राम अपने कमरे में आ गया। उसने अपने चेहरे से मास्क उतारा और काला चश्मा भी उतार फेंका। वो वॉशरूम में चला गया। जब वो बाहर आया तो खुद को शीशे में देखा। अब वो बहुत ही हैंडसम, गोरा चिट्ठा, डैशिंग, किसी फिल्मी हीरो जैसा लग रहा था। वो काफी हद तक सहस जैसा लग रहा था, पर सहस से भी हैंडसम लग रहा था। वो खुद से बोला, छवि, अगर मैं तुम्हारे सामने ऐसे आऊं तो क्या तुम मुझे प्यार करोगी? पर मैं ये चेहरा तुम्हें अभी नहीं दिखा सकता। जब तक घर में छुपे साजिश करने वालों का पता नहीं चल जाता, मैं अपना असली चेहरा किसी को नहीं दिखा सकता। लेकिन तुम औरों के लिए मुझसे बेवफाई करो, मैं ये भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम्हें मेरे सिवा कोई नहीं दिखेगा। अगले दिन छवि कॉलेज आई तो उसे सहस क्लास के बाहर ही मिल गया। वो उसके पास आकर बोला, शुक्र है तुम आ गई। कल तो मेरा दिल ही नहीं लगा। आगे से छुट्टी मारनी हो तो मुझे पहले बता दिया करो, फिर मैं भी नहीं आऊंगा।
तुम मेरे साथ ऐसी बात मत किया करो, सुनने वाले गलत समझेंगे। कहकर उसने बैग रखा तो मीना उसके पास आई और बोली, तुमने नहीं आना था तो मुझे तो बता देती, मैं भी छुट्टी कर लेती, तुम्हारे बिना दिल नहीं लगता। अब इसे भी कह दो, ऐसा न बोलो, लोग गलत समझेंगे। सहस उसकी नकल करते हुए उसकी आवाज में बोला। मीना और छवि हंस पड़े। फिर उसने सहस का स्केच बनाया। उसका स्केच बहुत ही अच्छा बना था। देखने से पता लगता था कि अभी बोलने लगेगा। शाम को सर ने आकर बताया, मैंने सभी स्केच देखे, आपको बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, सिर्फ छवि द्वारा बनाया सहस का स्केच ही प्रदर्शनी के लिए चुना गया है। छवि, प्रिंसिपल सर ने कहा है कि तुम प्रदर्शनी के लिए 2-3 और पेंटिंग्स बनाओ, बाकी भी इससे कुछ सीखो। सबने तालियां बजाई और छवि को बधाई दी। छवि ने शर्मा कर मुंह झुका लिया। शाम को वो घर आई तब भी बहुत खुश थी। जब संग्राम आया तो इसे खुश देखकर और चिढ़ गया, ये सहज से मिलकर आई है तो इतनी खुश है। उस रात वो खाने के वक्त भी खुश थी और सबसे हंसकर बातें कर रही थी। अचानक संग्राम गुस्से से उठा और टेबल पर हाथ मारकर बोला, ये क्या लगा रखा है? कब से देख रहा हूं, हंसी जा रहे हो, चुपचाप खाना नहीं खाया जाता। टेबल मैनर्स नाम की भी कोई चीज होती है। कहकर उसने चम्मच टेबल पर मारा और वहां से चला आया। छवि कुछ देर चुप रही, फिर वो भी अपने कमरे में चली गई। वो सो रही थी कि उसे लगा जैसे कोई जानवर उसके बदन पर रेंग रहा हो। उसने आंखें खोली तो ये इसका सो कॉल्ड पति था, जो अपना पति धर्म निभा रहा था। उसने पहली बार की ही तरह इस बार भी उसे नोचा खसोटा और फिर जैसे आया था वैसे ही चला गया। वो लेटी अपनी किस्मत को रोती रही। क्या उसकी किस्मत में यही सब है? उसे नहीं पता वो कब रोते रोते सो गई। अगले दिन वो बिना नाश्ता किए ही कॉलेज आ गई। वो क्लास में आई तो सहस ने उसे एक पैकेट दिया और बोला, तुमने मेरा स्केच बनाया, उसकी खुशी में मेरी तरफ से ट्रीट, ये लो, क्लास शुरू होने से पहले खा लो। उसे सच में भूख लगी थी, क्योंकि उसने रात भी कुछ नहीं खाया था, तो उसने झट से खाना लेकर खाना शुरू कर दिया। सहस उसकी तरफ देख रहा था, उसे छवि पर तरस आ रहा था। वो मन में सोच रहा था कि अगर मेरे बस में होता तो मैं तुम्हारी ऐसी हालत होने ही नहीं देता। छवि ने उसकी तरफ देखा तो उसने दूसरी तरफ देखकर अपनी आंख साफ की। छवि बोली, सॉरी, मैंने तुम्हें पूछा ही नहीं, तुमने तो नहीं खाना था, वो मैं रात को जल्दी सो गई थी सो खाया नहीं था, सुबह लेट हो गई फिर नहीं खाया, इसलिए बहुत भूख लगी थी। तो मैं कौन सा अपने लिए लाया था? तुम्हारे लिए ही लाया हूं, आराम से खा लो, मैं पानी लेकर आता हूं। कहकर वो बाहर चला गया और कैंटीन से उसके लिए पानी ले आया। उसने खाना खाकर पानी पी लिया। इतने में क्लास लग गई। उन दोनों को पता ही नहीं था कि कोई उनकी फोटोज खींच रहा था। संग्राम अपने काम में बिजी था। तभी उसके फोन पर वीडियो मैसेज आया। उसने खोलकर देखा। उसमें वो लड़का छवि को कुछ दे रहा था और वो उससे लेकर खा रही थी, जैसे उसने सदियों से ना खाया हो। वो चिढ़ गया। उसका दिल कर रहा था कि वो उन दोनों को पकड़कर खूब पीटे, पर वो यहां बैठे कुछ नहीं कर सकता है। शाम को छवि घर आई तो वो आकर कमरे में जल्दी से कपड़े बदलकर पेंटिंग बनाने लग गई। उसने प्रदर्शनी के लिए जमा करवानी थी, सो वो बैठकर बनाने लगी। उसने आधी पेंटिंग बन गई थी कि तभी संग्राम आ गया। वो उसके पास आकर खड़ा हो गया। वो उसे देख रहा था, लेकिन छवि को पता ही नहीं चला। वो अपनी पेंटिंग करने में मस्त थी। संग्राम को बहुत गुस्सा आया। उसने उठा के उसके रंग की प्लेट उसकी पेंटिंग पर उड़ेल दी। कुछ रंग छवि पर भी गिर गया। वो हैरान होकर उसकी तरफ देखा। संग्राम उसका चेहरा देखकर वहां से चला गया। बुआ और भाभी नीचे ये शोर सुनकर खुश हो रही थी। छवि ने उसी पेंटिंग को ऐसे ही रख लिया और दूसरी पेंटिंग बनाने लगी। कुछ दिन उसने कॉलेज में किसी से भी ज्यादा बात नहीं की। वो चुपचाप पेंटिंग बनाती रहती। सहस उसका उतरा हुआ चेहरा देखता रहता था। इतने दिनों में उसे ये तो पता चल ही गया था कि वो अपने पति के साथ खुश नहीं है। वो उसे हंसाने की कोशिश करता रहता था, पर वो हंसते हुए रो पड़ती थी। मीना को भी वो कुछ नहीं बताती थी। भला वो अपने पति की बुराई कैसे करे? उस दिन छुट्टी के बाद उसका घर जाने का दिल नहीं हो रहा था। मीना आज आई नहीं थी, वो अकेली ही थी। जब वो बाहर आई तो उसने देखा कि कार पहले ही खड़ी है। वो आकर बैठ गई, लेकिन जब कार नहीं चली तो उसने आगे ड्राइवर की तरफ देखा तो उसकी धड़कन ही रुक गई। ये संग्राम था। उसने जल्दी से दरवाज़ा खोला और आकर आगे बैठ गई। सहस दूर खड़ा देख रहा था। उसके बैठते ही संग्राम ने कार चला दी। उसका सिर आगे टकरा गया। उसने जल्दी से सीट बेल्ट लगा ली। संग्राम ने इसके इतने दिनों के बर्ताव से समझ लिया था कि वो उसके कारण दुखी है। उसे अपने बिहेवियर पर अफसोस था, इसलिए वो अफसोस के तौर पर उसे लेने आया था। उसका इरादा था कि वो उसे बाहर खाना खिलाएगा।
लेकिन उसने देखा कि जब ये कार में बैठी तो सहस दूर खड़ा इसकी तरफ देख रहा था। उसने सोचा कि ये रोज ही सहस के साथ आती होगी, आज इसे देखकर वो दूर रुक गया होगा। उसने इतने दिन से जिस गुस्से को बड़ी मुश्किल से ठंडा किया था, वो अब सहस को देखकर फिर भड़क गया। वो कार तेज करके कहीं ले आया और अचानक एक सुनसान जगह पर रोक दी और गुस्से से बोला, गेट आउट। छवि ने हैरानी से बाहर देखा। वो कुछ पूछती, पर वो उसकी गुराती आवाज से बुरी तरह डरकर कांप गई और उसी वक्त दरवाज़ा खोलकर उतर गई। संग्राम कार तेज करके वापस मोड़ी और चला गया। छवि कुछ देर बैठकर रोती रही। उसने सड़क पर दूर तक देखा, पर कोई नहीं आ जा रहा था। वो रोए जा रही थी। वो ऊपर को हाथ जोड़कर भगवान से दुआ करने लगी कि भगवान, मेरे जीवन में कब खुशी की बरसात करोगे, कब तक ऐसे ही रुलाते रहोगे। वो रोए जा रही थी। उसने बहुत सोचा वो किस तरफ जाए, उसे तो रास्ता भी पता नहीं था। उसे दोनों रास्ते एक जैसे लग रहे थे। जब भी घर से बाहर निकली वो कार में ही गई। उसने कभी रास्ते पर ध्यान नहीं दिया। भगवान ने उसकी सुननी तो दूर, उल्टा उसी वक्त बारिश होने लगी। वो भागकर एक पेड़ के नीचे हो गई। वो अपनी किस्मत को कोसने लगी कि जाने उसने कौन से पाप किए हैं जो उसके साथ ये सब हो रहा है। काफी देर खड़े रहने के बाद उसने सोचा कि बारिश रुकने वाली नहीं है। जिस तरफ संग्राम गया है उसी तरफ चलती हूं, शायद वो मिल जाए। इस आस से वो सड़क के साथ चलने लगी। अभी वो कुछ दूर ही गई थी कि एक कार उसके पास आकर रुकी। उसने देखा कि ये संग्राम की कार नहीं है, तो वो बिना रुके आगे भाग ली। कार वाले ने कार उसके आगे लगा दी। वो घूमकर भागने लगी तो किसी ने उसे पुकारा, छवि। उसने जानी पहचानी आवाज सुनी तो वो रुक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो सहस हाथ में छाता लिए उसकी तरफ आ रहा था। उसके आंसू पूरे जोर से बह निकले। सहस ने जैसे ही उसके ऊपर छाता किया तो वो उसी वक्त बेहोश हो गई। सहस ने जल्दी से उसे उठाया और कार में डाल लिया। उसने उसके चेहरे को थपकाते हुए उसे जागने की कोशिश की, पर वो नहीं उठी। वो उसे जल्दी से नजदीक के हॉस्पिटल ले गया। इधर संग्राम आधे रास्ते पहुंचा तो बारिश शुरू हो गई। उसने कार रोक ली और सोचने लगा कि वो भीग जाएगी। फिर सोचता कि नहीं, उसे कुछ पता भी चलना चाहिए। मुझे धोखा देगी, मेरे सिवा कोई उसे प्यार नहीं करता, सब यहां रूप के दीवाने हैं। वो सहस भी उसके रूप के कारण उसके पीछे पड़ा है, पर ये पागल कुछ समझती ही नहीं है। वो कुछ देर वही सोचता रहा। फिर उसने कार मोड़ ली और सड़क के दोनों तरफ उसे देखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। पर वो कहीं नहीं मिली। वो उस जगह पहुंचा तो वहां भी वो नहीं थी। वो नीचे उतरकर उसे ढूंढता रहा, पर वो नहीं मिली। वो कार लेकर आगे तक गया। फिर वापस आते हुए भी सारे रास्ते देखता रहा, पर उसे वो कहीं नहीं मिली। उसने उसे फोन करने के लिए अपना फोन निकाला। तब उसे याद आया कि कई दिन हुए उसने उसका फोन ही तोड़ दिया था। फोन भी नहीं है उसके पास। फिर सीसीटीवी चेक करने की सोची, पर इस सुनसान सड़क पर दूर दूर तक कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ था। अतः कैसे करता। वो निराश होकर घर आ गया, ये सोचकर कि वो खुद ही घर आ जाएगी। घर आया तो 8 बज गए थे। सभी लिविंग रूम में बैठे थे। छवि आ गई? उसने सबकी तरफ मुंह करके पूछा। उसे लेने तो तुम गए थे। हमने सोचा कि तुम कहीं खाने पीने निकल गए होगे, इसलिए फोन नहीं किया। पर हैं कहाँ वो? पापा ने पूछा। मुझे क्या पता, कहकर वो ऊपर की तरफ चल दिया। बुआ और उसकी जेठानी के चेहरे पर स्माइल आई। बुआ बोली, अगर ये उसे लेने नहीं गया तो वो फोन करके बता सकती थी। कोई ड्राइवर जाकर ले आता या फिर टैक्सी करके आ जाती। पर उसे किसी की चिंता है ही नहीं। इतनी रात हो गई है, पता नहीं कहाँ होगी। संग्राम अपने कमरे में इधर उधर टहल रहा था। कहाँ गई होगी वो? उसने बुआ जी की बात सुनी थी। वो सोचने लगा कि ठीक है, अपना फोन नहीं था तो किसी का फोन लेकर फोन कर देती। फिर उसे बुरे बुरे ख्याल आने लगे। कहीं उसने किसी से फोन मांगा हो और वो उसे कार में बिठाकर ले गया हो। वो पागल है, उसे लोगों का पता नहीं है। कहीं कोई उसे घर पहुंचाने का कहकर अपने साथ न ले गया हो। उसने टेबल पर जोर से मुक्का मारा। क्यों मैंने ऐसा किया? मैं गुस्से में क्यों पागल हो जाता हूं? अब अगर वो लड़का उसे देख भी रहा था तो क्या हुआ? वो तो नहीं उसे देख रही थी। उसने मेरी इतनी प्यारी तस्वीर बनाई बिना मुझे सामने बिठाए। इसका मतलब है उसके दिल में मैं बसा हूं। अब वो आएगी तो मैं उसे बहुत प्यार दूंगा। उसे रोने नहीं दूंगा।